अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आपको बता दें कि 10 फरवरी को इस मामले पर समाअत होगी। वकील एमएल शर्मा ने सीजीआई से जल्द समाअत की मांग की। हिंडनबर्ग के नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग की गई है। नाथन एंडरसन और उनके मुआविन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। आपको बता दें कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को समाअत करेगा। वकील एमएल शर्मा ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जल्द समाअत करने की मांग की है। अर्जी में हिंडनबर्ग रिसर्च के बानी यानी नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की मांग की गई है। अडानी का यह पूरा मामला आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही गरमाया हुआ है। सियासत इस मामले पर जारी है। अपोजिशन का हंगामा भी देखा जा रहा है और दूसरी तरफ ये मामला एमएल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अर्जी के जरिए अर्जी गुजार ने ये दरखास्त की है कि हिंडनबर्ग के जो मालिक हैं उनकी जांच होनी चाहिए, इस पूरी रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए तफसील से। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अडानी मामले में सियासत जहां एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट की मामला पहुंच चुका है और एडवोकेट एमएल शर्मा ने जल्द ही इस मामले पर समाअत की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को इस मामले की समाअत करेगा। वकील एमएल शर्मा ने सीजीआई से जल्द समाअत की हालांकि मांग की है। 10 तारीख दी गई है इस मामले में समाअत के लिए। हिंडनबर्ग के नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से ही अडानी का मुद्दा मुल्क में गरमाने लगा। अडानी एंटरप्राइज को कई तरह के नुकसान भी उठाने पड़े। तो यहां पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की मामला पहुंचा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को इस मामले में समाअत करने वाला है। वकील एमएल शर्मा ने सीजीआई से इस मामले में जल्द समाअत की मांग की है। हिंडनबर्ग के नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग की गई है और लगातार इस मामले में तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने नुमाइंदा शोएब रजा का रुख करते हैं मजीद जानकारी के लिए। शोएब, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, जल्द समाअत की भी मांग की गई। बिल्कुल 10 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और जो मामला पहुंचा है इसमें जो वकील है एमएल शर्मा, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने इस मुद्दे को उठाया था और जल्द सुनवाई की उन्होंने मांग की थी। जिसके और जो याचिका है उसमें यह कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के जो संस्थापक है नाथन एंडरसन और भारत में उनके जो सहयोगी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यानी कि मामला अडानी के एक तरीके से जो खिलाफ जिस तरह से रिसर्च सामने आई और हिंडनबर्ग का जो इशू थे, तो हिंडनबर्ग के ही जो संस्थापक हैं उनके खिलाफ और उनके जो भारत में सहयोगी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा इस याचिका में किया गया है, जिस पर सुनवाई करेगा 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट। और तब यह तय होगा कि दरअसल इनमें कितना दम है, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार जो कुछ लोग हैं जो अडानी के समर्थक हैं या फिर कहे कि उनके फेवर में बोलने वाले लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है जितना भी वो इस रिसर्च की वजह से हुआ है। जिस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है वो सामने आई और ये इसलिए की गई क्योंकि एक मकसद, एक साजिश के तहत पूरा जो मामला है उसको सामने लाया गया है या उसके आधार पर इसको इस तरह से कि अडानी को नुकसान हो और एक साजिश के तहत ये हुआ है। और अडानी, आपको याद होगा कि जो अडानी की तरफ से भी जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि ये सिर्फ हमारी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश है बल्कि ये भारत को भी आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश, इस तरह की जो बातें वो की गई। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि संसद में अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इस मामले की जांच हो जेपीसी के जरिए, लेकिन अब दूसरी तरफ कुछ लोग जो वकील है एमएल शर्मा की अगर बात की जाए तो वो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि हिंडनबर्ग के जो संस्थापक है और उनके भारत में जो सहयोगी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उस पूरे मामले की जांच की जाए कि ये कहीं साजिश तो नहीं, अगर साजिश है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुस्तान को खास तौर पर नुकसान पहुंचाने की बात है। मार्केट पर बहुत असर पड़ा है, इसी वजह से इस मामले की समाअत जल्द अज जल्द हो, इस बात की भी अपील इस अर्जी के दायर करते वक्त की गई है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी का वक्त दिया है। 10 फरवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। क्या वाकई जो वकील है एमएल शर्मा उनके पास इस तरह के तथ्य हैं कि वो वहां पर इन चीज़ों को देख पाए, रख पाए,
देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने कि दरअसल इस तरह से इन चीज़ों को टारगेट किया गया, अडानी कंपनियों को टारगेट किया गया या नुकसान पहुंचाया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर तो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो तमाम चीज़ों को देखेंगे और उसके आधार पर ही कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई देगी। तो अभी 10 फरवरी चूंकि 3 दिनों के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि संसद में ज़रूर हंगामा इस पूरे मामले को लेकर बरपा हुआ है। सियासी जो बयानबाजी है वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है और ये कोशिश की जा रही है अपोजिशन के जरिए कि सरकार पर दबाव बनाकर रखा जाए, क्योंकि अगर सरकार से दबाव हटेगा तो फिर वो उनकी बातों को नहीं मानेगी, जिस तरह से जेपीसी की मांग है और दूसरी चीज़ें हैं। क्योंकि आपने देखा कि आज अपोजिशन की जो बैठक है वो ज़रूर हुई संसद में, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो बयान है वो दूसरी जो सियासी जमातें अपोजिशन की उनसे मुख्तलिफ आया है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस मांग पर लगातार अड़िग है और आगे भी रहेंगे कि इस मामले की जांच, अडानी का जो इशू है इसकी जेपीसी से मांग जो जांच है वो की जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए इसकी जांच की जाए और वो इस मांग पर अड़े हुए हैं। भले ही दूसरे जो राजनीतिक दल है अपोजिशन के वो इससे अलग हो जाए, लेकिन वो इस मांग से पीछे नहीं हटने वाले। तो आम आदमी पार्टी और दूसरी जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनमें इख्तलाफ है इस मामले को लेकर। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर है और अपने तरीके से लगातार ये कोशिश कर रही है कि सरकार पर दबाव बनाकर रखा जाए। हालांकि कितना दबाव बन पाता है और क्या वाकई ऐसा होता है क्या कि जेपीसी बना दी जाती है इस मामले को लेकर और सरकार पर कुछ दबाव बनता है, या फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि हंगामा जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो वहां से किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है इस पर भी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल शोएब, सही कहा आपने, क्या पेशरफ्त रहती है कोर्ट, अब क्या रुख अख्तियार करता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।